कभी किसी लड़की को इतने बेफिक्र अंदाज में मस्ती करते नहीं देखा था। रवीना फव्वारे के नीचे आराम से लेटी थी। पानी उसे पूरा भिगो रहा था, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। पास खड़ा मध्यम उम्र का आदमी अजय उसे बस देखता रह गया। उसके झूलते हुए पैर मानो सीधे उसके दिल में उतर गए हों। रवीना जैसे अजय के मन को पढ़ लेती थी। वो अक्सर नंगे पैर उसके सामने से यूं ही गुजर जाती, जैसे कोई शरारती हवा छू कर निकल जाए। उस दिन दोनों एक छोटे से लॉज पहुंचे ही थे कि रवीना बोली, मुझे केला खाना है। अजय मुस्कुराया और बाहर चला गया खरीदने, लेकिन जब लौटा तो जो नजारा उसने देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। रवीना के पैरों पर मिट्टी लगी थी, कपड़े बिखरे हुए, बाल उलझे हुए। अजय घबरा गया। क्या हुआ तुम्हें? वो बस मुस्कुराई और बोली, केला खा लिया मैंने। अजय का गुस्सा फट पड़ा। उसने केले जमीन पर फेंक दिए और खिड़की की तरफ बढ़ गया। देखना चाहता था किसने उसकी सबसे प्यारी चीज को छूने की हिम्मत की, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अपराधी बहुत दूर जा चुका था। रवीना हाथ में केला लिए मुस्कुराई। उस मुस्कान में जैसे कोई चुनौती छिपी थी। अजय बेकाबू होकर उसकी तरफ बढ़ा, कुछ कहना चाहा, पर तभी उसके पैर केले पर पड़े और वो जमीन पर फिसल गया। उस रात के बाद अजय खुद से ही नफरत करने लगा। उसने सोचा सब खत्म कर दे, लेकिन तभी रवीना बोली, मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो सब भूलकर उसे तुरंत अस्पताल ले गया। रात भर वहीं बाहर बैठा रहा। डर था कि कहीं वो शख्स फिर से न लौट आए। सुबह हुई तो रवीना गायब थी। नर्स ने बताया, एक आदमी आया था, उसे साथ ले गया। अजय पागल हो गया। अस्पताल में हंगामा कर दिया। लोग समझाते रहे, लेकिन कोई रोक न पाया। पुलिस आई तो जाकर वो शांत हुआ। उसके बाद वो निकल पड़ा रवीना को ढूंढने। मौसम बदलते गए, साल बीत गए। आखिर एक जर्जर लकड़ी के घर में उसे वो मिली। दरवाजे पर खड़ी रवीना को देखते ही उसकी आंखों में सैकड़ों जज्बात उमड़ आए। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वो अब माँ बनने वाली थी। अजय ने खिड़की से झांका। बाहर एक आदमी खड़ा था और उसी पल उसे सब समझ आ गया। वो अब किसी और की पत्नी थी। अजय ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। अब वो बस यही चाहता था, वो खुश रहे। जाने से पहले उसने जेब से पैसे का एक बंडल निकाला, चुपचाप मेज पर रखा और मुड़ गया। शायद ये आखिरी मुलाकात थी, लेकिन अजय को कोई अफसोस नहीं था। अगर जिंदगी दोबारा शुरू होती तो वो फिर वही रास्ता चुनता, बिना झिझक, बिना पछतावे।